नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। वक्त हो गया है मास्टर स्ट्रोक का। चीन में सैलाब की जबरदस्त दहशत है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं आज मास्टर स्ट्रोक में किस तरीके से कयामत की नई धुरी बन चुकी है, फ्लैश फ्लड फ्यूरी। और इसी में सबसे पहली खबर चीन, जहां पर सैलाब देखने के लिए मिल रहा है, उसका कहर देखने के लिए मिल रहा है। हर तरफ पानी ही पानी चीन में इस वक्त नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी, खासतौर से चाइना, पाकिस्तान, हर तरफ सैलाब का कहर देखने के लिए मिल रहा है। ये आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से पानी और अपने साथ इतनी मुसीबतें लेकर आ रहा है कि हर तरफ जिंदगी इस वक्त संकट में घिरी हुई नजर आ रही है। तो कहते हैं ना, कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता। और जब जब विनाशकारी बाढ़, फ्लैश फ्लड्स की खबर लेकर आती है तो कुछ इसी तरीके की तस्वीरें दिखाई देती हैं। तब तक ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही साबित होता है। इस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, कई इलाके इन देशों के चपेट में। लगातार बारिश की वजह से सैलाब में कई घर जमींदोज हो चुके हैं, कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन पिछले 24 घंटे में चीन से बाढ़ की जो तस्वीरें आई वो डरा रही, रूह कपाने वाली हैं ये तस्वीरें। चाइनीज स्टेट मीडिया के मुताबिक इस बीच साउथ वेस्टर्न रीजन भारी बाढ़ और बारिश की चपेट में है। पता ये चला है कि इस बार बाढ़ की वजह से चीन में कम से कम 15 लोगों की मौत हो चुकी है और ये फिगर आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। चाइना का जो हुनान प्रोविंस है, उस पर सैलाब का सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है। यहां पानी की मार के चलते अब तक $80 मिलियन का नुकसान हो चुका है। बाढ़ की मार झेल रहे सिचुआन प्रोविंस में भी हजारों लोगों को सेफ्टी जोन में पहुंचाने का काम अभी भी लगातार जारी है। अब तक यहां 85,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ चोंगकिंग में त्रासदी ऐसी है कि लोगों में दहशत भर गई है। यहां एडमिनिस्ट्रेशन ने लेवल 4 का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा चीन के जो ग्रामीण इलाके हैं, रूरल एरियाज, वहां पानी ने काफी तबाही मचाई है। बाढ़ से 7,500 हेक्टेयर फसल तबाह हो चुकी है। और इन्हीं हालात को देखते हुए इमरजेंसी मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ने एक बड़ा बजट जारी किया है और अब तक रेस्क्यू रिलीफ के लिए 320 मिलियन युआन खर्च हो चुके हैं। अंदेशा यह है कि चीन में आने वाले दिनों में सैलाब संकट और गहरा सकता है। इसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। जुलाई का पहला हफ्ता ऐसा बीतेगा, ये ना तो चीन के मौसम विभाग ने समझा था और ना ही शी जिनपिंग ने ऐसा कुछ सोचा था। आसमान से कयामत बनकर बरस रही बारिश की इन हाहाकारी तस्वीरों से ड्रैगन लैंड में खौफ का करंट दौड़ रहा है। सैलाब की प्रचंड लहरें मिसाइल से ज्यादा मारक हो चुकी हैं। कुदरत के आगे ड्रैगन की शक्ति क्षीण हो चुकी है। चीन की रेस्क्यू टीम के हौसले पस्त दिखाई दे रहे हैं। तबाही का मीटर सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ रहा है। और लाल सुल्तान बड़ी बेबसी से आपदा का सजीव प्रसारण कंट्रोल रूम से देख रहा है। सबसे पहले देखिए डेडली फ्लड अटैक से जिंदा बच जाने का चमत्कार। सेंट्रल चाइना में एक कपल सैलाब की तेज धार में कार समेत फंस गए। बहाव इतना तेज था कि कार सैलाब में समा जाती, लेकिन मौत को मात देने के जज्बे ने इन्हें जिंदगी की तरफ मोड़ दिया, इन्हें बचा लिया। रेस्क्यू टीम ने ड्रोन की मदद से इन लोगों को रस्सी और लाइफ जैकेट फेंकी। 3 घंटे के मैराथन एफर्ट के बाद आखिरकार इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया गया।
आसमान से 50 घंटे की नॉनस्टॉप बारिश चीन के वांचू में कोहराम मचा दी। 4 जुलाई तक यहाँ 15 लोगों की मौत की खबर थी और हर मौत के पीछे वजह बारिश और बाढ़ को माना गया। वांचू में बड़ी बड़ी बुलंद इमारतों की नींव सैलाब ने कब खिसका दी पता ही नहीं चला। देखते ही बहुमंजिला इमारतें जल समाधि लेने लगी। चीन के वो शान में तो गजब हो, नदी को पार करने के लिए जो पुल बनाया गया था वो नदी में ही समा गया। जिसने भी किलर वेव का ये वीडियो देखा वो सहम गया। किलर वेव के तेवर देखकर ही इंसानों ने घर, दुकान सब छोड़ दी और जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तरफ भाग निकले। ड्रैगन लैंड के इन बुजुर्गों को देखिए, कोई लाइफ जैकेट पहनकर खुद को बचा रहा है तो किसी के गले में संजीवनी बनकर ट्यूब। पानी सिर से ऊपर है, इसलिए नाव पर सवार होकर जान बचाई जा रही है। तस्वीरें चोंगकुई और सिचुआन की, जहां रेस्क्यू मिशन और रिलीफ फंड में जिनपिंग की सरकार को 320 बिलियन युआन का बड़ा अमाउंट रिलीज करना पड़ा। लेकिन चीन पर बाढ़ का सैलाबी सितम अभी जारी है। कई बुजुर्ग तो घरों में अब भी कैद हैं और मदद के लिए फरिश्तों की राह देख रहे हैं। तो देखा आपने, चीन में ये सैलाब की दहशत हर बीतते घंटे के साथ बढ़ती जा रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का कहना है अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों पर सैलाब संकट का असर हुआ। इसके अलावा चीन की सबसे बड़ी यांगत्से नदी के आसपास रहने वाले हजारों लोग सैलाब की मार के चलते घर बार छोड़ चुके हैं। इसी तरह के हालात उधर स्पेन में भी बने हुए। यहां भी फ्लैश फ्लड ने जमकर तबाही मचाई। सड़क पर, गली में, घर के अंदर, दक्षिण पश्चिमी चीन में सैलाब की पहुंच हर जगह है। फ्लड अटैक की वजह से घर छोड़कर लोगों ने सड़कों पर शरण लेना शुरू कर दिया है, लेकिन वहां भी लहरें मुसीबत बनकर आ थमकी। नाले उफान पर हैं। लहरों की रफ्तार देखकर चीनी लोगों की सांसें थम जा रही हैं। ऐसा लग रहा है यहां कुछ नहीं बचेगा। शहरों में तो हाल और ज्यादा बुरा है। गाड़ियां जल समाधि ले चुकी हैं। जो खुशकिस्मत हैं, उन तक रेस्क्यू टीम पहुंचकर राहत पहुंचा रही है। अब इस हॉरर वीडियो को देखिए। शिनहुआ काउंटी में एक हाई राइज बिल्डिंग के किसी फ्लोर पर लगी बड़ी टाइल्स अचानक भरभरा कर गिर गई। टाइल्स गिरते ही चीख पुकार मच गई। ये तो अच्छा हो कि कोई टाइल्स की चपेट में नहीं आया, वरना दहशत की ये चीख मातम और चीत्कार में तब्दील हो जाती। सोशल मीडिया में इस हादसे के पीछे भी बारिश को ही विलेन बताया जा रहा है। अब आपको ले चलते हैं चीन की राजधानी बीजिंग से करीब 9000 किलोमीटर दूर स्पेन के ज़रागोसा। 6 जुलाई को आए फ्लैश फ्लड ने यहाँ क्या हाल कर दिया, ये कहने और समझने की जरूरत नहीं। तस्वीरें खुद ब खुद सैलाब के कहर को बयां करने के लिए काफी। ऐसा लगता है जैसे गाड़ियों में डूबने की होड़ मच गई। तेज धार में हजार किलो वजनी गाड़ियां भी तिनके की तरह बही जा रही। धार का ये प्रहार स्पेन में सुपर वायरल हो चुका है। ज़रागोसा से आया एक और शॉकिंग वीडियो देखिए। कार के ऊपर एक महिला मदद के लिए चिल्ला रही है। सहारे के लिए कार के ऊपर लगे एंटीने को पकड़ रखा है, लेकिन लहरों की स्पीड बताती है कि एक जरा सी चूक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। लहरें और विकराल होती जा रही थी। फ्लड अटैक का शिकार हो चुकी महिला और जोर से चिल्लाने लगी। बताया जा रहा है कि ऐन मौके पर रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर इस महिला को बचा लिया। मतलब साफ, चीन हो या फिर स्पेन, कुदरत का कहर हर तरफ दिखाई दे रहा है और कई लोग इसकी जद में आ भी चुके हैं। जैसे देखिए, चीन के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तबाही से निपटने का एक बड़ा मैनेजमेंट सिस्टम है और ग्राउंड पर वो सब नजर भी आ रहा है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो मैनेजमेंट के नाम पर वहां टॉप से लेकर बॉटम तक कुछ नजर नहीं आता। पाकिस्तान में भी चीन की तरह सैलाब काल है। सिंध, पंजाब से लेकर बलूचिस्तान, कई इलाके पानी पानी। मगर पाकिस्तान के पास पानी के प्रहार से निपटने की ना ताकत ना नीयत।
और यही वजह कि तबाही का मीटर इंसान की जान पर पाकिस्तान में भारी पड़ रहा है। हाय रे पाकिस्तान की किस्मत, कंगाली के समंदर में मुल्क पहले ही डूबा, रही सही कसर सितमगर सैलाब ने पूरी कर दी। बॉर्डर पार बर्बादी की भयंकर बाढ़ आई है। लाहौर से लेकर कराची तक और कराची से लेकर बलूचिस्तान तक पाकिस्तान सैलाब में गले तक डूब चुका है। चिनाब, सतलुज और रावी जैसी नदियां दहाड़ मार रही हैं। सबसे खौफनाक मंजर लाहौर का है। लाहौर की हर सड़क समंदर में तब्दील हो चुकी है। अस्पताल जल समाधि ले चुके हैं। सबसे पहले लाहौर के सबसे बड़े हॉस्पिटल का मंजर देखें। ये हॉस्पिटल है जनरल हॉस्पिटल, जहां हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पानी घुस गया है और मरीज अपने सर पर हाथ रख के गहरी सोचों में गुम है। नाजरीन, पिछले 30 साल से बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। बारिशों ने लाहौर में तबाही मचा कर रख दी है। मूसलाधार बारिश और बाढ़ में फंसा पाकिस्तान कैसे सिसक रहा है, इसका खौफनाक ट्रेलर पाकिस्तानी मीडिया के आंकड़ों से समझिए। पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है, 87 से ज्यादा घायल हैं। अकेले बलूचिस्तान में 34 लोगों को बाढ़ निगल चुकी है, जबकि लाहौर में 17 लोगों की जान जा चुकी है। सैलाब के जबड़े में फंसा पाकिस्तान कैसे सिसक रहा है, आवाम किस कदर बिलख रही है, इसका ट्रेलर और ज्यादा कलेजा चीर है। ऐसे फेंक रहा है जो कुत्ते को देना है, ऐसे फेंक रहा है। भाई हम क्या करें, किधर जावे हम? कुछ भी नहीं है, ना हमारे पास गवर्नमेंट है, ना कुछ भी नहीं है, हमारे है कुछ भी नहीं, हमें मर जाएंगे। क्या करें, हमें किधर जावे? अब से हमको खुदकशी करेंगे, हम किधर जावे? फिर इधर बच्चे देखो, हम किधर जावे? एक है, दूसरे कहते हैं किधर, पता ही नहीं है। एक बच्चे से सारे घर से एक है, किधर जावे? हमको खुदकशी कर जाए, मर जाएंगे बस। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां सैलाब का साम्राज्य न हो। हालात पहले ही खौफनाक हैं और उस पर पाकिस्तान के मौसम विभाग ने 8 से 10 जुलाई तक पूरे मुल्क में हेवी रेन का अलर्ट जारी कर दिया। मूसलाधार बारिशों के बाइस सैलाब का खदशा, हाई अलर्ट जारी। भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में पानी छोड़ा गया तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। 9 जुलाई से दरियाए जेहलम, चिनाब और रावी से मुंसलिक नदी नालों के बहाव में इजाफे का इम्कान। डीजी खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में 8 जुलाई तक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सैलाब मूसलाधार बारिश के बाद आया, लेकिन फितरत से मजबूर पाकिस्तान को इसमें भी हिंदुस्तान का हाथ दिखता है। रावी, चिनाब जैसी नदियां उफान पर हैं। उस पर पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर भारत ने सतलुज में पानी छोड़ दिया तो फिर फाजिल्का जैसे इलाके फना हो जाएंगे। आदत से मजबूर पाकिस्तान की याददाश्त कमजोर। खुद पाकिस्तान के मौसम विभाग के आंकड़े कहते हैं कि अकेले लाहौर में 6 जुलाई को 73 मिलीमीटर बारिश हुई, बलूचिस्तान में 78 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सिंध में 60 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और इस पर मौसम विभाग ने और भीषण बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में विनाश की बाढ़ आना तय है। 2022 में जब बाढ़ आई थी तो पाकिस्तान की कमर कैसे टूटी थी, इसे भी आंकड़ों के जरिए समझ लीजिए। साल 2022 में पाकिस्तान में आई बाढ़ से 3 करोड़ 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे। बाढ़ की वजह से 1700 लोगों की जान चली गई थी। बाढ़ में खेती की 25 लाख हेक्टेयर जमीन डूब गई थी। विनाशकारी बाढ़ से पाकिस्तान की इकोनॉमी को 1,26,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान एक बार फिर बर्बादी के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। उसके सिर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और इसकी भविष्यवाणी खुद पाकिस्तान का वेदर डिपार्टमेंट भी कर चुका है। वैसे हर बार का पाकिस्तान का यही रोना है, जब भी बाढ़ आती है तो पाकिस्तान भारत पर इसका ठीकरा फोड़ता रहता है। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से सिंधु जल संधि को लेकर विवाद रहा है। सिंधु जल संधि क्या है, ये समझाती हूं आपको। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच ये जल संधि हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पाकिस्तानी काउंटरपार्ट अयूब खान के साथ ये संधि की थी। इस इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक सतलज, ब्यास, रावी का पानी भारत को मिलेगा, वहीं सिंधु, झेलम, चिनाब का पानी पाकिस्तान को दिया जाना तय हुआ। पिछले कुछ साल के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच हुए विवादों में ये जो सिंधु जल समझौता है, इसको तोड़ने की बात कई बार उठती रही। विवाद की वजह क्या है, अब ये समझ लीजिए।
पाकिस्तान भारत की बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का विरोध कर रहा है, जिनमें पाक्कल रातले, किशनगंगा, म्यार, लोअर कलनाइक शामिल हैं। इन परियोजनाओं को लेकर पाकिस्तान का तर्क यह है कि इन्हें गलत तरीके से डिजाइन किया गया है। कहा यह भी गया कि गलत डिजाइनिंग से पाकिस्तान में आने वाली नदियों के बहाव पर असर पड़ेगा। भारत के इस मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने के बावजूद पाकिस्तान ने 2017 से लेकर 2022 तक स्थायी सिंधु आयोग की 5 बैठकों के दौरान किशनगंगा, रातले जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने से साफ इनकार कर दिया था। पाकिस्तान की अकड़ तब है जब उसके पास बांधों की किल्लत है। पीओके में पाकिस्तान के 3 बड़े बांध हैं, मंगला, तरबेला, डायमर, भाषा। भारत पाकिस्तान के साथ सिंधु नदी जल समझौता तोड़ने के मूड में। अगर जल संधि टूटी तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा, जिसका इल्म पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को है। ये लोग अपना इनका खाना खत्म होगा तो ये हमारे मुतालिक सोचेंगे ना। इनको तो अपने खाने की पड़ी हुई है। पिछले 40 साल से इन्होंने क्या किया है? देखें इंडिया हमारे से क्यों आगे चला गया है। हम सारी तकरीबन 40 साल में हमने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 5000 डैम बना ली हैं। ऐसे ही है। ठीक है, उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इतनी फैसिलिटीज दी हैं कौम को अपने मुल्क के अंदर। और आज हम आज भी यही कहते हैं कि अगर अल्लाह ना करे फ्लड आता है, सैलाब आता है, तो हम ये कह देते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। क्योंकि हमारे पास कोई तरीकाकारी कोई नहीं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी ही नहीं है। तो यानी जो पाकिस्तान खैरात के लिए दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूमता है, वो पानी के लिए भारत के आगे बाकायदा बाल्टी लेकर खड़ा होने को भी मजबूर हो जाएगा। पाकिस्तान अपने कर्मों की सजा खुद भुगत रहा है और उसकी तकदीर को कोई बदल नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, बात हिंदुस्तान की करेंगे, जहां एक बार फिर फ्लड अटैक का एक नया ट्रेलर रिलीज हुआ है। कश्मीर से लेकर केरल तक मानसूनी बारिश मुसीबतों की झड़ी लगा रखी है इस मानसूनी बारिश ने। और कश्मीर में तो हालात ऐसे बन गए कि खराब मौसम की वजह से फिलहाल अमरनाथ यात्रा को स्थगित करना पड़ा। किसी भी तीर्थयात्री को पवित्र गुफा की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। जहां तक दिल्ली और आसपास के इलाकों का सवाल है, तो दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम में कल बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड में पहाड़ दरकने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मौसम विभाग एक्टिव है, कुछ जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरीके से यूपी हो, महाराष्ट्र हो, केरल हो, इन राज्यों में भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। ये मॉनसून का जल प्रहार है, जिसने पानी को मनमानी की इजाजत दी और आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से आई ये तस्वीरें उसी की बांधी हैं। धार का वार ऐसा कि जिगर वालों का भी दिल डूब जाए। ये मध्य प्रदेश में बड़वानी का गांव देरवालिया है। कुछ लोग यहाँ की बेनी नदी से रेत निकालकर ट्रैक्टर ट्रॉली में भर रहे थे कि पानी ने अचानक धावा बोल दिया। धारा प्रचंड हुई तो सबसे पहले रेत भर रहे मजदूर भागे। ड्राइवर ने ट्रैक्टर निकालने की कोशिश की, लेकिन खतरा बढ़ा तो वो भी भाग निकला। इसके बाद पानी की धार 2 ट्रॉली और 1 ट्रैक्टर को तिनके की तरह बहा ले गई। बाद में ट्रैक्टर और ट्रॉली तो पास में ही मिल गई, लेकिन सिंगल ट्रॉली करीब 2 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी थी और कल पुर्जों की शक्ल ऐसी बिगड़ चुकी थी कि पहचानना मुश्किल था। बड़वानी में ये बाढ़ अचानक हुई बरसात के बाद आई। रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो उत्तराखंड के हल्द्वानी का है। यहाँ कार में सवार होकर शेर नाला पार करने की कोशिश कुछ लोगों को भारी पड़ गई। मूसलाधार बारिश के बाद नाले में अचानक उफान आया और कार नाव की तरह बह निकली। गनीमत ये रही कि सवार कार छोड़कर पहले ही निकल चुके थे। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक का करीब पूरा इलाका इसकी चपेट में है। गाड़ी कहाँ मिलेगी? हालात बिगड़ने का खतरा देखकर हल्द्वानी, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत के सारे स्कूल बंद कर दिए गए। उत्तराखंड पर कुदरत का ट्रिपल अटैक हुआ है।
एक तरफ नदियां उफान पर हैं, दूसरी तरफ फ्लैश फ्लड है और साथ में पहाड़ों से चट्टानें भी खिसक रही हैं। चट्टान खिसकने की डरावनी तस्वीर आई पिथौरागढ़ के धारचूला से। ये टनकपुर तवा घाट नेशनल हाईवे है, जहां अचानक लैंडस्लाइड हो गया। नया बस्ती के पास बड़ी सी चट्टान पहाड़ से टूटी और मलबे के साथ गिरती चली गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस समय वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जो बाल बाल बच गए। इस लैंडस्लाइड के चलते टनकपुर तवा घाट नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया। दोनों तरफ ट्रैफिक जाम हो गया और दारमा वैली में आए फ्लैश फ्लड के बाद रेस्क्यू के लिए जा रही टीम भी रास्ते में ही फंस गई। रास्ता बंद होने से चीन सीमा के साथ दारमा व्यास चौदास घाटी का धारचूला से संपर्क कट गया। धारचूला में एक तरफ लैंडस्लाइड हुआ तो दूसरी तरफ बादल भी फटा। कुदरत का यह कहर दारमा वैली के चल गांव पर टूटा। बादल फटते ही मलबे की जैसे नदी बह निकली। बादल फटने से पुल टूटा तो करीब 200 लोग चल गांव में ही फंस गए। उत्तराखंड के कई इलाकों में 2 दिन से भारी बारिश हो रही है, जिसका असर नदी नालों के उफान में दिख रहा है। जरूरत सावधान रहने की है, लेकिन लोग जान से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। उत्तराखंड के चमोली की यह तस्वीर इसी का सबूत है, जहां मंदाकिनी उफन रही है, लेकिन नंदानगर घाट पर कुछ युवक एक पतले पटरे से बाइक को नदी पार कराने लगे। थोड़ी भी चूक होती तो ये कोशिश भारी पड़ सकती थी। उत्तराखंड के तराई वाले इलाके उधम सिंह नगर में भी बरसात ने सब कुछ पानी पानी कर दिया। घर में तैरता सिलेंडर और बाहर डूबता शहर। सवाल जर और जिंदगी दोनों का है, इसलिए किसी ने तैरते सिलेंडर को काबू किया तो कोई टीवी और वॉशिंग मशीन लेकर निकलने का रास्ता खोजने लगा, क्योंकि उधम सिंह नगर में सिर्फ मकान, दुकान और खेत खलिहान ही नहीं डूबे, रास्ते भी लापता हो गए हैं। ऐसा ही हाल कोटद्वार का है, जहां नदी नाले का उफान लोगों को डराने लगा है। कोटद्वार शहर के बीचों बीच गुजरने वाले इस नाले में अगर पानी बढ़ा तो आसपास बसी आबादी के लिए खतरे की बड़ी वजह बन सकती है। प्रशासन लोगों को अलर्ट कर रहा है, लेकिन सर छिपाने का इंतजाम नहीं कर रहा। ये उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी है, जहां शारदा नदी के उफान ने एक घर को जल समाधि दे दी। नदी की लहरें अहिराना मछली गांव में बने इस घर की बुनियाद पहले ही खोद चुकी थी। वही सही कसर पानी की तेज धार ने पूरी कर दी। लगातार हो रही बारिश के चलते शारदा नदी में पानी और पानी की धार दोनों लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से नदी किनारे के गांव पर कटान का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हिमाचल के ऊना में भी जुलाई की बरसात सैलाब का कहर लेकर आई है। यहां अचानक हुई मूसलाधार बरसात के बाद नाले में उफान आया तो लोगों का बड़ा जत्था शमशान में फंस गया। बाद में जेसीबी की मदद से नाले की सफाई की गई, तब कहीं जाकर लहरों का वेग घटा और रस्सी की मदद से किसी तरह लोगों को सुरक्षित निकाला जा सका। देश में बाढ़ हर साल आती है, हर साल देश का बड़ा हिस्सा डूब जाता है। इसका नुकसान आम लोगों को होता है और सरकारी खजाने को भी नुकसान होता है। बाढ़ से होने वाले नुकसान को जरा इन आंकड़ों से समझिए आप। बाढ़ से कितना नुकसान हर साल होता है। सैलाब की चपेट में आकर हर साल करीब 1,500 लोगों की मौत हो जाती है। हर साल करीब 75 लाख हेक्टेयर जमीन पानी में डूब जाती है और 1800 करोड़, जी 1800 करोड़ का नुकसान हर साल उठाना पड़ता है। इसमें सिर्फ फसल, लोगों के घर और सरकारी संपत्ति को होने वाला नुकसान है। अगर सैलाब से देश को होने वाले पूरे आर्थिक नुकसान को देखा जाए तो फिर यह आंकड़ा बढ़कर पहुंच जाता है 5,800 करोड़ सालाना। ये मानसूनी बारिश के बाद का सैलाब है, जो आस्था के सैलाब पर भारी पड़ गया।
बालटाल के रास्ते में भारी बारिश के चलते बाबा बर्फानी की यात्रा रोक दी गई। जम्मू कश्मीर में बिगड़े मौसम के चलते शुक्रवार को ही इसका आदेश जारी कर दिया गया था। यात्रा पर रोक के बाद बालटाल और पहलगाम दोनों रूट पर यात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है। मौसम विभाग ने पूरे जम्मू कश्मीर में 9 जुलाई तक भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी दी है। इस दौरान जम्मू डिवीजन में कई जगह बहुत भारी बारिश का भी अनुमान है। बरसात का कहर दक्षिण भारत पर भी टूटा। ये कर्नाटक का उडुपी है, जहां मूसलाधार बरसात के चलते एक पेड़ गिर गया और बाइक सवार की मौत हो गई। ये हादसा कैमरे में कैद हुआ। कर्नाटक का बेंगलुरु भी बाढ़ से बेहाल है। यहाँ भारी बारिश के चलते कई इलाके डूबे हैं। रास्तों का पता नहीं है और घरों की हालत टापुओं जैसी हो गई है। कई इलाकों की स्थिति ये है कि अगर किसी को कहीं जाना हो तो नाव का सहारा लेना पड़ता है। अब देखिए, सवाल यह है कि बाढ़ और इससे होने वाले नुकसान पर काबू पाने के लिए अब तक क्या कुछ किया गया है। आजाद हिंदुस्तान में फ्लड कंट्रोल की बात सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। नीति आयोग की साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1954 में जवाहरलाल नेहरू ने पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया। इसमें देश को बाढ़ से छुटकारा दिलाने की बात कही गई। साल 1957 में नेहरू ने बाढ़ नियंत्रण के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी। इससे बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं पर काम करने और साथ ही साथ फ्लड अलर्ट जारी करने की सिफारिश भी की गई। साल 1980 में नेशनल फ्लड कमीशन बना, जिसने आपदा नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय परिषद बनाने की सिफारिश की। साल 2003 में नेशनल फ्लड कमीशन की सिफारिशों और उन पर हुए काम की समीक्षा के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। इसने फ्लड मैनेजमेंट के अंतर्राष्ट्रीय पहलू पर ध्यान देने की सिफारिश की थी। और इसके अलावा फिर साल 2013 भी आप देख रहे हैं, नेशनल वाटर पॉलिसी फ्लड कंट्रोल के लिए मास्टर प्लान की सिफारिश की गई। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। सैलाब की वजह से सड़कें आप जानते हैं ब्लॉक हो जाती हैं। वाटर लॉगिंग के चलते कई बार जाम लग जाता है। लैंडस्लाइड की वजह से एक जगह से दूसरी जगह का लिंक कट जाता है और इसका असर पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन पर, जिसका असर आपके किचन की सब्जियों के दाम पर पड़ता है। इस वक्त सबसे ज्यादा भाव खा रहा है लाल बादशाह यानी लाल लाल टमाटर, जो कहीं कहीं तो 250 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। बाढ़ बारिश का अटैक किचन का बजट कैसे बिगाड़ रहा है, इसकी डराने वाली खबरें लगातार सामने आ रही हैं। 10 दिन पहले जब आप बाजार में सब्जी लेने गए होंगे तो आपको टमाटर का भाव 100 रुपए किलो के आसपास मिला, जबकि 15-16 जून के आसपास टमाटर काफी सस्ते थे। लेकिन उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में आज टमाटर के जो रेट हैं उसने लोगों के होश फाख्ता कर दिए। लाल लाल टमाटर 250 रुपए किलो बिक रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, 100, 150, 160 नहीं, 250 रुपए किलो। उत्तरकाशी में जिस तरह से टमाटर के रेट बढ़े हैं, उससे आम जनता को काफ़ी नुकसान हुआ है और साथ ही साथ कई लोग अब टमाटर खरीदने को तैयार नहीं है। और देखा जाए तो गंगोत्री, यमुनोत्री सभी तीर्थ स्थलों पर जिस तरह से टमाटर के रेट बढ़े हैं, लगभग गंगोत्री की बात की जाए तो 200 से 250 रुपये तक बिक रहा है और यमुनोत्री में भी यही कंडीशन लगातार बनी हुई है। यानी पहाड़ों पर टमाटर ने किचन का सिस्टम पूरी तरह चौपट कर दिया है। उत्तरकाशी में भाव 180 से 200 रुपए किलो तक पहुंच गए। अब लोग सोचते हैं कि अगर कुछ दिनों तक टमाटर खाना ही छोड़ दें तो बेहतर होगा, और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि 1 किलो टमाटर 1 लीटर पेट्रोल से भी महंगा हो चुका है। और अगर गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें तो फिर यहाँ 1 किलो टमाटर के भाव में 2 लीटर पेट्रोल आ जाएगा। महंगाई तो बहुत तेज रहेगी। जो लौकी पहले हम ला रहे थे, क्या नाम, 10 रुपए किलो, आज की डेट 40 रुपए किलो लौकी है। 100 रुपए किलो से कम टमाटर नहीं बिक जाएगा। महंगाई तो चरम सीमा पे चल रही है। बजट पूरा बिगड़ जाएगा, पूरा बाजार में मद्दा है, फिलहाल महंगाई चरम सीमा पे चल रही है। लेकिन ये भी सही है कि 250 रुपए किलो वाली कीमत सिर्फ 1 या 2 जगहों पर ही है। दिल्ली से लेकर भोपाल और नासिक तक सब्जियों के दाम अलग अलग जरूर हैं। टमाटर के दाम ऊपर नीचे जरूर हो रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि 100 रुपए किलो वाली लकीर से नीचे अभी भी नहीं आ रहा। दिल्ली में तो बर्गर बेचने वाली एक कंपनी ने बर्गर के अंदर से टमाटर का स्लाइस ही निकाल दिया है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि चूंकि अच्छी क्वालिटी का टमाटर नहीं मिल रहा, इसलिए बर्गर के बीच में टमाटर नहीं डाल रहे। मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे मैकडॉनल्ड, जहां पर खाने पीने के कई सारे सामान मिलते हैं, उसकी शॉप आपको नजर आएगी।
और टमाटर की महंगाई को देखते हुए इस शॉप के अंदर कुछ इस तरह का नोटिस भी जारी किया गया है। कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, मैकडॉनल्ड का जो नॉर्थ ईस्ट का हेड ऑफिस है, उसके ओर से नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद अंदर इस मैकडॉनल्ड की शॉप है। इसके अलावा कई जो और मैकडॉनल्ड की शॉप है वहाँ पर नोटिस लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो टमाटर की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ रही है, और जिसके चलते जो उच्चतम गुणवत्ता वाली जो विश्व स्तर की क्वालिटी है टमाटर की वो नहीं आ रही, जिसके चलते हम अपने जो कस्टमर हैं, जो ग्राहक जो यहाँ पर लोग खाना पीना करने आते हैं या खाने पीने से रिलेटेड जिनमें टमाटर का प्रयोग किया जाता है, वो इस्तेमाल नहीं होगा, और ये कुछ दिनों के लिए अब इसकी हम सप्लाई करने में असमर्थ हैं। हम जल्द ही इसका समाधान निकाल लेंगे। तो इस तरह की जो नोटिस है वो जारी की गई है। अब टोमेटो लेस बर्गर को लेकर एक से बढ़कर एक एक्सक्यूजेस सामने आ रही हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि 40 रुपए के बर्गर के लिए कंपनी फिलहाल 140 रुपए किलो वाला टमाटर खरीदने के मूड में नहीं। वहीं दूसरी तरफ भोपाल से लेकर नासिक तक टमाटर ही नहीं, दूसरी सब्जियों ने भी लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है। सब्जियों की बात करी जाए तो सभी आइटम महंगा, सस्ता तो कुछ नहीं है सब्जी के अंदर अभी इस टाइम पर। जैसे कि आप यार टमाटर वही 150-160 रुपए किलो तक आ चुका है टमाटर। भिंडी आ जाओ, भिंडी 60 रुपए तो किलो तक आ चुकी है, नहीं 40 रुपए किलो बिक रही थी, वो भी 100-120 रुपए किलो बिक रही है अभी भी। सभी आइटम महंगा है, अदरक जैसा, धनिया जैसा सभी आइटम महंगा है। टमाटर और सब्जियों के दाम जिस तरह आसमान छू रहे हैं, उसे लेकर कांग्रेस समेत दूसरे विरोधी दल हमलावर हैं। कभी प्रवक्ता टमाटर और सब्जियों की टोकरी लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई देते हैं, तो कहीं टमाटर के साथ सब्जियों के दाम सोशल मीडिया पर फ्लोट किए जाते हैं। हालांकि कुछ नेताओं ने विरोध के नाम पर लोगों को अब फ्री में टमाटर बांटने भी शुरू कर दिए हैं।